बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं ज़की अब्बास हूं। नाज़रीन, आज 16 मार्च है, इतवार का दिन है और आज से 2 दिन पहले मैंने आपको खबर दी थी, मैंने आपको बताया था कि यमन ने कर दिखाया है और एडवांस्ड मिसाइलों के साथ उन्होंने हमले शुरू कर दिए हैं, जबकि उनकी जानिब से पहले 4 दिन की जो मोहलत दी गई थी और कहा गया था कि गजा में जो इस वक्त ब्लॉकेड की गई है और इमदाद मुकम्मल तौर पर रोक दी गई है और स्टारवेशन, भूख को हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है, अगर ये ना रोका गया तो हम हमले शुरू कर देंगे। और फिर उन्होंने हमले शुरू किए, जिसके बाद जो इजराइल है उसकी जानिब से बाकायदा तौर पर अमेरिका को मदद के लिए पुकारा गया और बाकायदा अब रात गए अमेरिका की जानिब से यमन के ऊपर जो है वो हमला कर दिया गया और जबरदस्त किस्म की स्ट्राइक्स किए गए। लेकिन ये जो बमबारी थी, यूं कह लें कि ये महंगी पड़ गई है। क्यों? क्योंकि इस वक्त जो बहरी जहाज इस वक्त बहीर अहमर के अंदर है, उनके ऊपर हमले शुरू हो गए हैं और बाकायदा तौर पर यमन की जानिब से यह पहले ही ऐलान किया गया था और उन्होंने मुकम्मल तौर पर जो गजा को लेकर इजराइल की नाकाबंदी करने का ऐलान किया था और अब उन्होंने बहीर अहमर के अंदर जो है वो मुकम्मल तौर पर नाकाबंदी करते हुए कई जहाजों को निशाने पे ले लिया और फिर ये जो कहते हैं ना कि गुरूर का सर नीचा, अब वो वाकई गुरूर का सर नीचा होता हुआ दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि इस वक्त यमन जो है, जिस तरह से इन्होंने यमन के अंदर अमेरिका की जानिब से स्ट्राइक्स किए और उन्होंने जो इसका सना दारुल हुकूमत है वहां पर सादा के अंदर और दीगर जो गवर्नरेट्स हैं उनको निशाना बनाया, वहां पर 40 के करीब जो लोग हैं वो जान की बाजी भी हार गए। लेकिन अब ये सिनेरियो मुकम्मल तौर पर तब्दील हो चुका है और वो जो जंगबंदी के लिए एक बैठकें जारी थी और वहां पर अब हैरान रह जाएंगे कि ये जो हमला हुआ रात गए, इसमें गद्दार कोई और नहीं था, बल्कि वो कहते हैं ना कि अपने ही गिराते हैं नशेमन पे बिजलियां। अब बाकायदा तौर पर जो अरब मुस्लिम ममालिक हैं उनकी जानिब से यमन के खिलाफ अपनी अड्डे प्रोवाइड किए गए, अपनी फिजाई हुदूद दी गई, जिसमें जो है वो यूएई भी शामिल था, जिसमें कतर भी शामिल था, जिसमें जो है वो सऊदी अरेबिया भी शामिल था और फिर ये एक साइप्रस जो है वहां से उड़ते हुआ है। ये पूरे का पूरा एक जाल जो है वो बिछाया गया। लेकिन इसके बावजूद जिस तरीके से यमन की जानिब से आगे रिटेलिएट अब किया जा रहा है, एक बहुत बड़ी जंग जो है वो अब छिड़ती हुई दिखाई दे रही है और उन्होंने यूं कह लें कि हमलों करते हुए बाकायदा तौर पर बहीर अहमर के अंदर हमले शुरू भी कर दिए और अभी जो व्हाइट हाउस की जानिब से रिपोर्ट भी जारी की गई है कि कितने उनके जहाज जो है वो अभी तक तकरीबन बहरी जहाज 145 उनके बहरी जहाज जो है वो निशाना बने, 154 जो है अब वो उनके हवाई जहाज उन्होंने टारगेट किए। आपने देखा अभी डोनाल्ड ट्रंप के आने से फिल 4 बाद जो है वो एक MQ-19 जो इनका MQ-9 रिपर ड्रोन जो था उसको भी इन्होंने मार गिराया था। तो अब जनाब वाला जंगबंदी मुज़ाकरात फेल हो चुके हैं और दोबारा तबले जंग जो है वो बच चुका है। क्यों? क्योंकि पिछले 48 घंटों के अंदर हमने देखा कि वो गजा के अंदर भी रफा में बमबारी की गई, फिर शाम के अंदर हमला हुआ, लेबनान के ऊपर हमला हुआ और अब जो है वो यमन के ऊपर भी हमला हो चुका है, जिसने पूरे का पूरा मंजरनामा बहुत तेजी के साथ तब्दील कर दिया और ये एक जंग पूरे खित्ते को अपनी लपेट में लेती हुई दिखाई दे रही है। कैसे? ये तमाम तर डिटेल्स वन बाय वन आपके सामने रखते हैं। अच्छा नाज़रीन, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, देखें इस वक्त यमन जो है वो मशरिक़ वुस्ता की आखिरी आजाद रियासतों में से एक है जो मगरिब के खिलाफ सरगर्म मज़ाहमत है और फिर न सिर्फ प्रॉक्सीज के जरिए बल्कि एक मुल्क के तौर पर। और अगर अमेरिका और इसके इत्तेहादी यमन को कमजोर कर सकते हैं या इस पर कब्जा कर सकते हैं तो ईरान को अलग थलग छोड़कर खित्ते को मौसर तरीके से महफूज बनाने की प्लानिंग की जाएगी और ये अमरीकी इजरायली तसल्लुत के खिलाफ किसी भी बाकी मज़ाहमत को खत्म करने के बारे में है। लेकिन अमेरिका बाज़ाब्ता तौर पर यूं कह लें कि इस दलदल के अंदर दाखिल हो चुका है और ये यमनी दलदल है और आखिरी सल्तनत जिसने यमन को कंट्रोल करने की कोशिश की थी वो सल्तनत उस्मानिया थी, ऑटोमन एम्पायर थी और उन्हें उस कदर शिकस्त हुई थी कि आज तुर्की का सबसे मशहूर जो सकाफती गाना है वो ये है कि उन्होंने यमन के अंदर अपने बेटों को कैसे खो दिया। लेकिन अमेरिका ने रात गए जिस तरह से यमन के ऊपर बमबारी की और मुसलसल जो है वो छापे जारी थे और एक अमरीकी जारहियत ने शुमाली यमन के अंदर सना और सादा को निशाना बनाया, जिसके नतीजे में 40 से ज्यादा जो शहरी है वो जान की बाजी हार गए, जिनमें हलाक और जख्मी भी हुए और इब्तदाई तादाद में इजाफे की जो है वो तवक्को की जा रही है। और ये वो होशी हैं जो अमेरिका निशाना बना रहा है गैर मुसल्लह शहरियों, खवातीन और बच्चों को, जबकि सदर ट्रंप ने इस हमले को
जो बराह रास्त देखा व्हाइट हाउस के अंदर, जहां पर जो ये सारे का सारा जो उसको मॉनिटर किया जा रहा था, और यमन में हौसियों को निशाना बनाने के लिए फौजी ऑपरेशन शुरू करने का ऐलान किया। रिपोर्ट्स बताती हैं कि ये ऑपरेशन दिनों या हफ्तों तक जारी जो है वो रह सकता है, और इस हमले में बहरीन, मुत्तहिदा अरब अमारात, कतर, साइप्रस और USS ट्रूमैन के अमेरिकी जो तैयारे हैं वो भी शामिल थे। और गजा की इजराइल की नाकाबंदी के जवाब में यमन की जानिब से बुहैरा अहमर की नाकाबंदी के बाद इजराइल की हिमायत में अमेरिकी बमबारी मुहिम जो है वो शुरू हुई है। लेकिन अब मैंने आपको सामने रखा ना, देखें, मैंने कहा कि अपने ही गिराते नशेमन पे बिजलियां, जो इस वक्त तकरीबन ये ममालिक है, मुत्तहिदा अरब अमारात है, बहरीन है, कतर है, साइप्रस है, तो ये इन्होंने बाकायदा तौर पर अपने जहाज तक प्रोवाइड किए हैं। तो ये अंदाजा कीजिए कि अगर आप सोच रहे हैं कि ईरान खित्ते का दुश्मन क्यों है, ईरान को सब अपना दुश्मन क्यों मानते हैं, तो ईरान का दुश्मन तो अमेरिका है। ईरान उसको अपना दुश्मन कंसीडर करता है, और भरपूर तरीके से अगर देखा जाए तो वो फलस्तीन के अंदर भी जो लड़ाई लड़ रही है वहां पर भी ईरान भरपूर तरीके से सपोर्ट मुहैया कर रहा है। वो लिबनान को सपोर्ट दे रहा है, वो यमन को सपोर्ट दे रहा है, वो वहां पर जो इराकी मज़ाहमत को सपोर्ट दे रहा है। तो ये एक भरपूर तरीके से वो इसी वजह से उसने पूरे खित्ते को जो है वो एक अपना दुश्मन बनाया हुआ है, क्योंकि ये इलाका जो है वो पूरे का पूरा मिडिल ईस्ट वो ऑलमोस्ट अमेरिकी फौजी अड्डा है, और पहले से तयशुदा तौर पर इसराइल के दुश्मन खित्ते और नाटो के दुश्मन है। ये कोई दिमाग नहीं, अमेरिकी फौजी अड्डों के साथ आबादी को सोशल इंजीनियरिंग और इनमें नरमी आती है। लेकिन यहां पर अब जो सिनेरियो है वो बहुत तेजी के साथ तब्दील हो रहा है, और हालात जो है अब बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि व्हाइट हाउस की जानिब से बाकायदा तौर पर बताया गया कि हौसियों के हमलों के बाद जो बुहैरा अहमर में तजारती बहरी जहाजों की तादाद 25,000 सालाना से कम होकर 10,000 रह गई है, और जो हौसियों के हमलों की वजह से तकरीबन 60% बहरी जहाज बुहैरा अहमर को अबूर करने की बजाय अफ्रीका की तरफ जो है वो रवाना हो जाते हैं, और फिर हौसी 2023 से लेकर अब तक अमेरिकी जंगी जहाजों पर 174 और तजारती जहाजों पर 145 बार हमले जो है वो कर चुके हैं, जिसको लेकर अब जो यूं कह लें कि जब ये हमला इन्होंने किया है उसके बाद जो यमन के सुप्रीम सियासी काउंसिल है उसकी जानिब से ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी की गई, और उन्होंने कहा कि हम दारुल हुकूमत सना और दीगर गवर्नरियों के खिलाफ अमेरिकी जारहियत की मजम्मत करते हैं, जो साहूनी वजूद की बराह रास्त हिमायत के तौर पर काम करता है। आम शहरियों को निशाना बनाना तसादुम में अमरीकी नाकामी को साबित करता, और वो गजा की हिमायत से बाज नहीं आएंगे। इसके बजाय ये सूरत हाल को और भी संगीन बना देगा। सुप्रीम पॉलिटिकल काउंसिल साबित कदमी यमनी अवाम को फलस्तीन के साथ अपनी यकजहती का यकीन दिलाती है, और इस बात की यकीन दहानी कराती है कि यमन के खिलाफ जारहियत करने वालों की सजा खुदा की मर्जी से पेशा वराना और दर्दनाक तरीके से दी जाएगी। यमन पूरी तारीख के अंदर सल्तनतों का कब्रिस्तान रहा, और अमरीकी और इजरायली जो ये पूरी की पूरी प्लानिंग है वो भी नाकाम बनाएंगे। ये कौन कह रहा है? ये जो यमन की सुप्रीम सियासी काउंसिल है वो ये अपने ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी कर रही है। उसने मजीद क्या कहा? उसने कहा कि शिकस्त की शर्मिंदगी अपने पीछे घसीटेंगे जैसा कि पहले हुआ है, और बशमूल अल अक्सा के सैलाब के दौरान हम आलमी बरादरी से मुतालबा करते हैं कि वो इस लापरवाह अमरीकी और इसराइली जारहियत के सामने अपनी जिम्मेदारियां पूरी करें, जिससे खतरा है कि अगर ये तकब्बुर और जारहियत बंद ना हुई तो इसके दूररस नताज के दरवाजे खुल जाएंगे जो हर एक को मुतासर करेगा। और यमन के जो अंसारुल्लाह के तर्जुमान है मोहम्मद अल बुखैती, उसने कहा कि इजरायली इदारे ने जंग बंदी मुआहदे की पासदारी नहीं की, इसलिए हमारी बहरी कार्रवाइयों का हदफ सिर्फ गजा की नाकाबंदी हटाना है, और ये एक इखलाकी और इंसानी मौक़िफ़ है। यमन के खिलाफ जारहियत में अमरीका की शमूलियत बिला जवाज है, और इसके नताज बरामद होंगे। हम कशीदगी का जवाब बढ़ते हुए देंगे, और हमला करने वाला ज्यादा कसूरवार होगा। लेकिन अब जो सिनेरियो है जिस तरीके से वो बन रहा है, और इस हवाले से जो हमले हैं वो भी जारी हैं, जबकि यमन की जानिब से कहा गया कि हम इस बात की तस्दीक करते हैं कि जो जमहूरिया यमन है वो फलस्तीन की हिमायत और मदद के लिए पुरआज़्म रहेगा, और ये कि बहरी कार्रवाइयां उस वक्त तक जारी रहेंगी जब तक कि गजा की नाकाबंदी खत्म नहीं हो जाती और इंसानी इमदाद की इजाजत नहीं दी जाती। यमन पर अमरीकी फिजाई हमले बुहैरा अहमर की अस्करियत पसंदी की तरफ वापसी की निशानदही करते हैं, जो खित्ते में बैनुल अक़वामी नेविगेशन के लिए एक हकीकी खतरा होंगे। अभी जिस तरह से ये रॉयटर्स की जानिब से रिपोर्ट किया गया, ट्रंप लॉन्चेस लार्ज स्केल स्ट्राइक्स ऑन यमन्स हूसी एटलीस्ट 24 किल्ड। फिर बीबीसी ने रिपोर्ट किया, डोनाल्ड ट्रंप लॉन्चेस वेव ऑफ एयर स्ट्राइक्स ऑन यमन्स हूसीज। फिर टाइम्स ऑफ इसराइल ने रिपोर्ट किया, हूसी रन हेल्थ मिनिस्ट्री रिपोर्ट्स एटलीस्ट 9 किल्ड इन यूएस स्ट्राइक ऑन सना। मतलब ये उनकी जानिब से वहां पर जो है वो रिपोर्ट किया गया। लेकिन यहां पर
फलस्तीनी जो मज़ाहमती कमेटियां हैं उनकी जानिब से भी स्टेटमेंट जारी की गई। उन्होंने कहा कि हम यमन अरब जमहूरिया के खिलाफ अमरीकी मुजरमाना जारहियत की मजम्मत करते हैं, जो कि अमरीकी तासुब के दायरे में आता है और इजरायली वजूद का दिफा करता है। और अमरीकी जारहियत फलस्तीनी अवाम की हिमायत में दलेर और अक्लमंद अरबी मौक़िफ़ और यमन की क़यादत के जवाब में है, और ये जारहियत यमन के अवाम की मर्जी को तोड़ने में कामयाब नहीं होगी। लेकिन दूसरी जानिब जो इस वक्त यूं कह लें कि डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से अपने ट्विटर हैंडल से उसने एक्स अकाउंट से एक ऑफिशियल स्टेटमेंट जो है वो जारी की, और उसने बताया कि किस तरीके से ये हमला जो है वो किया गया है। और बाकायदा तौर पर उसने कहा कि आज मैंने रियासत हाय मुत्तहिदा की फौज को, डोनाल्ड ट्रंप ने ये ट्वीट करते हुए कहा कि आज मैंने रियासत हाय मुत्तहिदा की फौज को फैसला कुन और ताकतवर हमला लॉन्च करने का हुक्म दिया है, और यमन में हौसी दहशत गर्दों के खिलाफ फौजी कार्रवाई, ये वो लिख रहा है। उन्होंने अमरीकी और दीगर बहरी जहाज़ों, हवाई जहाज़ों और ड्रोन्स के खिलाफ बहरी कज़ाकी, तशद्दुद और दहशतगर्दी की एक बेलगाम मुहिम चलाई है। जो बाइडन का रद्द-ए-अमल काबिल रहम तौर पर कमजोर था, इसलिए बेलगाम हौसी बस जाते रहे। अमरीकी परचम वाले तजारती जहाज को नहर सुएज, बहर अहमर या खलीज अदन से बहिफाजत रवाना हुए 1 साल से ज्यादा का अरसा गुजर चुका। 4 माह कबल बहर अहमर से गुजरने वाले आखिरी अमरीकी जंगी जहाज पर जो हौसी हैं उन्होंने 1 दर्जन से ज्यादा बार हमला किया, और ईरान की तरफ से माली इमदाद से हौसियों ने अमरीकी तैयारों पर मिसाइल दागे और हमारे फौजियों और इत्तेहादियों को निशाना बनाया। इन मुसलसल हमलों ने अमरीकी और आलमी मईशत को कई बिलियन डॉलर्स का नुकसान पहुंचाया है, जबकि एक ही वक्त में मासूम जानों को खतरे में भी डाल दिया है। अमरीकी जहाज़ों पर जो हौसी हैं उनके हमलों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जब तक हम अपना मकसद हासिल नहीं कर लेते, हम जबरदस्त मोहलक ताकत का इस्तेमाल करेंगे। और हौसियों ने दुनिया के सबसे अहम आबी गुजरगाहों में से एक में जहाजरानी को रोक दिया है। आलमी तजारत के वसी हिस्से को जो है वो रोक कर रखा हुआ और नेविगेशन की आज़ादी के बुनियादी उसूल पर हमला किया है, जिस पर बैनुल अक़वामी तजारत और इस तजारत का इन्हिसार है। हमारे बहादुर जंगजू इस वक्त जो अमरीकी जहाजरानी, फिजाई और जो बहरी असासों की हिफाजत है और बहरी आज़ादी को बहाल करने के लिए दहशतगर्दों के अड्डों, लीडरों और मिसाइल डिफेंस पर फिजाई हमले कर रहे हैं। और कोई भी दहशतगर्द कुव्वत अपनी अमरीकी तजारती और बहरी जहाज़ों को दुनिया की आबी गुजरगाहों पर आज़ादाना सफ़र करने से नहीं रोक सकेगी। तो ये जनाब वाला उनकी जानिब से ये बाकायदा तौर पर स्टेटमेंट जो है वो जारी की गई। लेकिन यहाँ इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अभी जो अबू उबैदा की स्टेटमेंट सामने आई, उसने कहा कि हम 2 अरब मजबूत उम्मत को याद दिलाते हैं कि ये अरब मुस्लिम अवाम और जो 70 साल से ज़ायद अरसे से मज़ाहमत कर रहे हैं, आपकी आंखों के सामने नस्लकुशी, भूख और बेघरी का सामना कर रहे हैं, तुम अपने रब से क्या कहोगे? क्योंकि अब दोबारा से वहाँ पर जो हमले हैं वो भी शुरू हो गए, और ये जिस तरह से हालात हैं वो मज़ीद बिगड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि पिछले 48 घंटों के अंदर लेबनान के ऊपर हमला, शाम के ऊपर हमला, यमन के ऊपर हमला, गजा के ऊपर, रफा के ऊपर हमला, तो ये एक पूरे का पूरा वहाँ पर एक यूं कह लें कि दोबारा से इस जंग बंदी को ख़त्म करते हुए तबले जंग बजाया जा रहा है और दोबारा से लड़ाई जो है वो शुरू हो रही है। जबकि इस हवाले से यादोत आहरानोत की जानिब से भी रिपोर्ट किया गया और कहा गया, इसराइली जो अखबार है उसने कहा कि 19 जनवरी के बाद से लेकर जो 50 दिनों की जंग बंदी 2 महीने होने को हैं, अब जो जंग बंदी हुई है उसके अंदर जो है वो ये जो फ़लस्तीनी मज़ाहमत है उसने अपने आप को इतना मुस्तहकम कर लिया है कि वो जिस तरह से इसराइली फ़ौज 1 साल 1.5 साल लगाकर वो करती है, उन्होंने इन 2 महीनों के अंदर इतना अपने आप को कर लिया है कि वो दोबारा से जंग में उतरने के लिए भी तैयार है। तो ये जनाब वाला कुछ अहम तरीन अपडेट्स थी, मैंने कहा मैं आपके सामने रख दूं। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।